बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बहुत कम आपने देखा होगा, या अगर देखा भी होगा तो अरब ममालिक में या अफ़गानिस्तान के अंदर 2001 से पहले देखा होगा कि जब तालिबान फर्स्ट का रूल था 2001 तक, उस वक्त हमने देखा था कि जब WTO पे भी हमला हुआ, उसके बाद उथल पुथल मचा, काफ़ी हंगामा और हमले काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर। तब ये सूरत हाल थी कि जिसको सज़ा सुनाई जाती थी, कोड़ों की सज़ा, तो वो खुलेआम ओपन ग्राउंड्स, कहीं पर भी ओपन ग्राउंड्स के अंदर दी जाती थी। लेकिन ये जो कोड़े मारने की या कोड़े देने की सज़ा है, इसमें दो अलग अलग तरह की टर्म्स है एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर रूल्स। जहाँ अरबिक कंट्रीज़ की, अरब ममालिक की या उन ममालिक की जहाँ पर शरई कवानीन को नाफिज़ुल अमल करने की बात हमेशा से होती रही है। इस बार हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हैं 19 लोग, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन 14 लोगों की है, जिनमें 3 ख़वातीन भी हैं। 14 लोगों को इस बार ये काबुल के अंदर अफ़गानिस्तान में हुआ है, और एक दूर दराज इलाका है, मैं उसकी डिटेल्स पर जाऊंगा, जहां पर जिन लोगों ने गलतियां की उनको सज़ाएं दी गई, और सज़ाएं वहीं पर दे दी गई। यानी मुआशरे में इस्लाहत अगर लानी हो तो बहुत सारा, एक तरह से सबक आमोज़ किस्सा बहुत सारे लोगों के लिए हैं कि आप जिस हिसाब से गलत करते हैं उस हिसाब से ही आपके साथ कार्रवाई की जाएगी, और होनी भी चाहिए, जो बहुत सारे ममालिक या जब मुबस्सरीन की राय इस पर हम लेते हैं। हुआ क्या है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पर इस्लामी कवानीन के नफाज के बाद पहली मरतबा अफ़गान अदालत के हुक्म पर, जो सुप्रीम अदालत है, जहाँ से हुक्म आया ऑर्डर के बाद, 11 मर्दों और 3 ख़वातीन को, यानी महिलाओं को, और 11 पुरुष थे इनमें, जिनको कोड़े मारे गए। ये कोड़े की सज़ा अलग अलग वजूहात पर दी जाती है, और इस ज़मन में सूबाई इंतज़ामिया जो है, यानी सूबा जो है, जिस तरीके से नंगरहार है, सूबा मियान है, वहाँ पर जब हम डिटेल्स में जाते हैं और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि तमाम अफराद, जिनमें 14 लोगों को, जिनको कुछ रिपोर्ट्स 19 की हैं, लेकिन 19 को मैं कंफर्म नहीं करूँगा चूँकि 14 के ताल्लुक से इतलात आई हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी, जो तर्जुमान है, और वजारत भी उनके पास अच्छी खासी इस वक्त, बड़ी वजारत, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो भी काबुल में उनके पास इस वक्त है। सदारती महल के अंदर उन्होंने सिलसिला संभाला हुआ है। तो ये वहाँ से भी बयान आया कि 14 लोगों को, जिनमें 3 ख़वातीन थी, जिन्हें कोड़े मारे गए, और एक तो बताया जाता है कि इनने चोरियाँ की थी, कुछ केसेस वो थे। दूसरे ये कि जिनने इखलाकी तौर पर जराइम किए थे, इखलाकी जराइम के मुर्तकब ये लोग पाए गए, जो 14 के 14 लोग सज़ा काट रहे हैं। 13 नवंबर को तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इसी महीने जितने भी जजेज़ हैं उनको ये भी कहा कि इस्लामी कानून या शरीयत को मुकम्मल नाफिज़ किया जाए, हुक्म दिया था बहुत सख्ती से इस पर काम हो। इसके बाद पहली मरतबा कोड़े मारने की जो सज़ाएँ हैं, इनकी तस्दीक हो पाई है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, जो कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर वहाँ पर फाइज़ हैं, उन्होंने ही जब जजों को हुक्म दिया, कहा कि इस्लामिक कानून में बयान करदा जो सज़ाएँ हैं इनका मुकम्मल नफाज हो। और पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है डॉन, उस डॉन की रिपोर्ट भी जब हम उठाकर देखते हैं तो वो ये बताता है कि सूबा लोकर का इलाका है, सूबा लोगर, जहाँ पर तालिबान हुकूमत की इतलात व सकाफ़त के सरबराही काजी रफ़ीउल्लाह समीम के पास है। उन्होंने कहा कि कोड़ों की सज़ाएँ सरेआम नहीं दी गई, और मैं शुरुआत में जो कह रहा था कि पहले खुलेआम दी जाती थी, इस बार नहीं हुआ। इस बार इन लोगों को कहीं बैकडोर या दीवार के पीछे ये सारा सिलसिला चला है। कुल 14 अफराद जिन्हें सज़ाएँ दी गई, जिनमें 11 मर्द 3 ख़वातीन थे। किसी भी फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा 39 कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, इससे ज़्यादा नहीं, 39, और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया जो हिदायत दी जाती हैं उसके मुताबिक। तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अख़ुंज़ादा के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि चोरों, अगवाकारों और बगावत करने वाले जो लोग हैं या इनके कायल हैं, उनसे मुतासिर होने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनका बगौर जायज़ा लिया भी जा रहा है और लिया जाएगा। अगर मज़ीद इस तरह के केसेस आए, कोई इखलाकी जराइम का मुर्तकब पाया गया या किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की शिकायत आई कि आपने कोई गलत काम किया है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और इसी तरीके की सज़ाएँ उन्हें दी जा सकती है। शराइत जो इसकी शरई तौर पर हैं अफ़गानिस्तान हुकूमत के मुताबिक, वो ये बताती हैं कि तमाम लोग इन पर अमल करने के पाबंद हैं। ये शरीयत और जो वहाँ के कवानीन हैं उनका हुक्म है, सब पर यह वाजिब है। और इस्लामी कवानीन के तहत हुदूद से 2 लफ्ज़ हैं, हुदूद और क़सास। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर कर दूँ। एक तो हुदूद, जिससे मुराद ऐसे जराइम जिनकी सज़ाएँ लाजमी हैं, जबकि दूसरी क़सास, जिससे मुराद बदला है। हुदूद लाजमी सज़ाओं को कहते हैं, जो आप कोई गुनाह करते हैं उसके बदले कवानीन को सामने रखते हुए आइन के मुताबिक सज़ाएँ दी जाती हैं। दूसरा क़सास, जो जिसका ज़िक्र ख़ुद जो अफ़गानिस्तान की तरफ से किया जाता है, वो बताते हैं कि इस्लामी कवानीन के तहत हुदूद से मुराद ऐसे जराइम जो आपने कोई गुनाह किया तो उसका सबूत लाजमी,
پیش کرنا ہے اور اس کے بعد سزائیں طے ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ قصاص جس سے بدلہ ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی کی آنکھ ضائع کر دی، کسی کو نقصان پہنچایا تو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے، اور اگر آپ قتل کرتے ہیں تو آئین اس کے حساب سے کیا کہتا ہے، تو اس کے بعد قصاص پر بھی غور و فکر ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے۔ جب سے طالبان آیا ہے 2001 سے پہلے اس طرح کے کیسز آئے تھے۔ دوسری مرتبہ 15 اگست 2021 کو دور اقتدار سنبھالنے کے بعد جو پریزیڈنشل پیلیس ہے وہاں پر ذمہ داری سنبھالنے کے بعد طالبان کے اس طرح کے کیسز بالکل کم آئے تھے۔ حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے سے روکنے کی باتیں سامنے آئی، پھر یہ کہا گیا کہ آپ ایک طرف کلاسز لڑکوں سے یا مردوں سے الگ لگائیں، وہ ساری چیزیں جس پر تنقید کا بھی کافی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شرعی اعتبار سے جس کے حدود اور قصاص کا بھی یہاں پر حوالہ دیا گیا، ذکر کیا گیا، یہ دو چیزیں ایکسپلین کر کے اس بار کلیئر کر دیا گیا کہ یہ سزائیں جو جرائم کے مرتکب لوگ پائے گئے ان کے خلاف ہوئی، چوری کی وارداتیں تھے، اغوا کار تھے، لٹیرے تھے، 14 لوگ جن میں 3 مہلائیں، 3 خواتین بھی ہیں، اور یہ پہلا اس طرح کا کیس ہے جہاں پر افغانستان کے اندر، اور بہت سارے لوگ اس پہ مختلف آرا پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے، لیکن طالبان حکومت مانتی ہے کہ ملک کا آئین اور شرعی نظام جو ہے اس کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اگر اس طرح کے کیسز آئے تو ان کے خلاف بھی مستقبل میں یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔